हेलो लिसनर्स, वेलकम टू अ न्यू एपिसोड ऑफ द गुड टॉक पॉडकास्ट। हम आपके होस्ट, मैं हूं सागर, और मैं हूं चर्चिल। और हर हफ्ते की तरह वी आर बैक विद अ न्यू टॉपिक टू टॉक अबाउट, जिससे रिलेटेड कुछ स्टोरीज, कुछ एडवाइस, कुछ हमारे एडवेंचर्स हम आपसे शेयर करेंगे। आज का एपिसोड चालू करने से पहले वी अगेन वांट ऑल आवर लिसनर्स टू नो कि अब हम व्हाट्सएप पे भी अवेलेबल हैं। आप हमें व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं और व्हाट्सएप पे अपने फीडबैक्स, क्वेश्चंस और सजेशंस हमें सेंड कर सकते हैं। हमें व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करने के लिए सिंपली राइट अस अ मैसेज एट 8889460888। इसके अलावा आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। टू ईमेल अस, सिंपली सेंड अस एन ईमेल एट contact@thegoodtalk.in। और इसके साथ ही लेट्स बिगिन टुडेज एपिसोड। तो चर्चिल, आज का एपिसोड किस बारे में, हम किस बारे में बात करने वाले हैं? अगर आपने नोटिस किया होगा कि लाइफ में जो भी अच्छी चीज़ें होती हैं, जो भी हैप्पी एक्साइटिंग मोमेंट्स होते हैं या ऐसे मोमेंट्स होते हैं जो आपको ग्रोथ देते हैं, वो सभी कुछ रिजल्ट होते हैं एक यस बोलने का। तो आज हम इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं कि कैसे आप अपनी लाइफ में ज़्यादा यस बोल सकते हैं और ज़्यादा यस बोलने के क्या फ़ायदे हो सकते हैं आपकी लाइफ में। सो बेसिकली हम बात करने वाले हैं कि कैसे अपने लाइफ में आप एक एटीट्यूड ऑफ सेइंग यस ला सकते हैं। हाउ कैन यू से यस टू न्यू थिंग्स? आप नए एक्सपीरियंसेस, नई चीज़ें, नए लोगों को हाँ बोल सकते हैं, और इससे अपने लाइफ का एक्सपीरियंस और एनरिच कर सकते हैं और लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। डेफिनेटली सागर, जब आप ज़्यादा चीज़ों को यस बोलते हैं तो आप नोटिस करेंगे लाइफ ज़्यादा रिचर, ज़्यादा फुलर होती है एज़ कम्पेयर टू जब आप चीज़ों को मना बोलते जाते हैं। जितने नए एक्सपीरियंसेस आपकी लाइफ में होते हैं, आप देखेंगे कि आपकी लाइफ का एक्सपीरियंस उतना ही रिच होता जाता है। हम बहुत सर्टन फील करते हैं जब हम कंफर्टेबल सर्कमस्टेंसेस में होते हैं, बट हम सबसे ज़्यादा अलाइव फील तभी करते हैं जब हम कुछ नया कर रहे होते हैं। तो इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रीज़न कि हम नई चीज़ों को एक्सपीरियंस करें, नई चीज़ों को हाँ बोलें और उनमें पार्टिसिपेट करें। मुझे लगता है चर्चिल कि एक और रीज़न कि हमें येस बोलना सीखना चाहिए अपने लाइफ में इज़ बिकॉज़ हम सबको ही अपनी लाइफ में जॉय चाहिए, हैप्पीनेस चाहिए, एक्साइटमेंट चाहिए, थ्रिल चाहिए, एडवेंचर चाहिए। ये ऐसी चीज़ें हैं जो हम सब में कॉमन है एज़ नीड्स या वांट्स। लेकिन जब भी हमारे पास कोई नई चीज़ एक्चुअली आती है, नो मैटर हाउ स्मॉल, नो मैटर हाउ बिग, तो उसको हाँ बोलने की जगह हम यूजुअली ना बोलते हैं और हम वापस अपनी कंफर्ट ज़ोन में वापस चले जाते हैं। एंड उससे होता ये है कि कुछ भी हमारी लाइफ में नया नहीं होता। एंड व्हेन यू हैव स्पेंड 6 मंथ्स एंड ईयर, उसके बाद आप ये सोचते हो कि अरे! कैसा साल था, कैसे महीने गुज़र रहे हैं, कैसे दिन गुज़र रहे हैं, कुछ नया नहीं हो रहा। जबकि जब भी कोई नया पर्सन या नया एक्सपीरियंस हमारे दरवाजे पे आता है, तब हम उसको ना बोल के वापस भेज देते हैं। मुझे लगता है हम जानते तो हैं कि यस बोलने का फ़ायदा क्या है, बट ड्यू टू फियर ऑफ अनसर्टेनिटी या फियर ऑफ फेलियर, या हम स्टूपिड नहीं दिखना चाहते, या हम बहुत सी बार सिचुएशंस में वर्स्ट आउटकम ही इमेजिन कर लेते हैं, हम चीज़ों को ना बोलते जाते हैं। एंड हमारा बोलना यहाँ पे है कि आप जितना ज़्यादा यस बोलेंगे, आपकी लाइफ उतनी फुलफिलिंग होगी। डेफिनेटली जब हम बोलते हैं कि आपको यस बोलना है, वी डू नॉट वांट यू टू बी अ यस मैन। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि आपको हर चीज़ को ही यस बोलते जाना है, बट आपको कहीं न कहीं माइंड के अंदर पता होता है या आपके हार्ट में पता होता है कि आप इस चीज़ को हाँ तो बोलना चाहते हैं, बट आप किसी डर की वजह से ना बोल रहे हैं। जब भी आप कभी ना करना चाहते हैं किसी चीज़ को, तो ना हमेशा बहुत ही क्लियर और ऑब्वियस होता है। आपको पता होता है कि आपको चीज़ नहीं करनी है और इसलिए आप ना बोल रहे हैं। बट जब भी कोई ऐसी चीज़ होती है जिसको आपको हाँ कर देना चाहिए पर आप ना करते हैं, तो आपके माइंड के पीछे या आपके हार्ट में एक आवाज़ चलती रहती है, अगर ये हो जाता तो मैं कर लेता, या ये सर्कमस्टेंसेस, ये पर्टिकुलर ऑप्शन अगर इस चीज़ से हटा दिया जाएगा तो मैं इस चीज़ को ले लूँगा। तो जब भी ऐसी कंडीशनल चीज़ें आती हैं तो आपको समझ आता है कि आप हाँ तो करना चाहते हैं, बट आप किसी डर की वजह से हाँ नहीं कर रहे हैं। दैट्स अ गुड वे टू आइडेंटिफाई कि आप सच में किसी चीज़ को ना बोल रहे हैं या कोई डर है या इनसिक्योरिटी है जो आपके अंदर आ रहा है। मुझे याद है कि जब मैं कॉलेज में था, तो मैं अक्सर लोगों से मिलने की अपॉर्चुनिटीज़ को नो बोल देता था, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आता था कि मैं वहाँ जाके करूँगा क्या या वहाँ पे मुझे मिलेगा क्या। एंड उस वजह से मैं जितनी फ्रेंडशिप्स बना सकता था या जितने ग्रुप्स में जा सकता था और जो एक्सपीरियंसेस ले सकता था, उसमें बहुत कमी आई। ऑफ कोर्स ये बोल पाना मेरे लिए अब आसान है, क्योंकि मैं देख पाता हूँ कि मैंने कहाँ-कहाँ ये चीज़ की थी। बट आई ऑल्सो यूज़ इट एज़ अ वार्निंग फॉर माई सेल्फ कि जब मैं ऐसा करता हूँ तो मेरे साथ कितना बुरा होता है लाइफ में, या मैं कितनी चीज़ें मिस आउट कर जाता हूँ। एंड मैं कोशिश यही करता हूँ कि अब जो चीज़ें मेरे पास आती हैं, नए लोग या फिर नए इवेंट्स या कुछ भी नई चीज़, उसको मैं हाँ बोलने की कोशिश करता हूँ, नो मैटर मुझे इंटरनली कितना रेजिस्टेंस लग रहा हो। अगर आप नोटिस भी करोगे कि जब हम चीज़ों को हाँ करते हैं, तो या तो बहुत ही कुछ अच्छा निकल के आता है उससे, एक बहुत ही सिग्निफिकेंट लर्निंग निकलती है हमारे लिए। और मैं इसी चीज़ पे सबसे पहले आपसे बात करना चाहता हूँ।
इस पॉडकास्ट में आगे बढ़ने से पहले लेट्स शेयर कि ऐसी कौन सी 2 अच्छी चीज़ें हुई जो आपने किसी चीज़ को हाँ करा और तब वो हुई, और ऐसी कोई 2 चीज़ें या 2 लर्निंग्स जब आपने किसी चीज़ को हाँ बोला और उसके बाद वो 2 लर्निंग्स निकल के आई। तो लेट्स स्टार्ट विद कि आपकी लाइफ में ऐसी कौन सी 2 चीज़ें थी, या ऐसे टॉप ऑफ द माइंड ऐसे कौन से 2 इवेंट्स आपको याद आते हैं जहाँ पे आपने हाँ बोला था और उनका आउटकम बहुत फ्रूटफुल निकला था? थैंक्स फॉर आस्किंग दैट चर्चिल। मैं 2 वाक़ये शेयर करता हूँ जिसमें ये मेरे साथ हुआ है। पहला तो वो जब आपको याद होगा हम दोनों गोवा घूमने गए थे एंड एट दैट टाइम वी सडनली हैड द आइडिया कि मेरे को मेरे बाल ग्रीन कलर करा लेने चाहिए। सडनली वी तो नहीं बोल सकते, मेरे को ऐसा लगता है कि वो आइडिया मैंने आपके ऊपर पुश ज़्यादा किया था कि आप अपने बाल ग्रीन करा के देखिए, बहुत अच्छा लगेगा। हाँ, चर्चिल हम ऐसा भी कह सकते हैं कि आपने मुझे वो आइडिया दिया था एट द टाइम एंड आई एक्सेप्टेड दैट आइडिया क्योंकि मेरे को उस टाइम वो बहुत कूल लगा था। एंड आई स्पेंट 3-4 आवर्स एट द सैलून और उन्होंने मेरे बाल पहले ब्लॉन्ड किए, फिर बिल्कुल नियॉन ग्रीन कलर कर दिए। और मुझे याद है कि मैं जब वहाँ से बाहर निकला था तो एवरीवन वाज लुकिंग एट मी एंड दिस वाज अ वेरी न्यू एक्सपीरियंस क्योंकि मैंने ऐसा कभी महसूस नहीं किया था। ऐसा जनरली जब आप स्टेज पे होते हैं तब होता है, या अगर आप बहुत ही हॉट हैं तो आपके साथ होता है। और मुझे याद है कि जब आपने हेयर कलर कराए थे और आप आए थे और हम लोगों से मिले थे, तो मैंने पूछा था कैसा लग रहा है? तो आपने रिप्लाई किया था कि मुझे बिल्कुल हॉट गर्ल जैसा लग रहा है, कि उनको कैसा लगता होगा जब सब लोग उनको देखते होंगे और उनको अडोर करते होंगे, एडमायर करते होंगे और उनको इतना सारा अटेंशन मिलता होगा। आपको एग्ज़ैक्टली वही फीलिंग आ रही थी वो हेयर ग्रीन कलर कराने के बाद। दैट्स ट्रू एंड ये बहुत पहले की बात है, आज से करीब 4-5 साल पहले की बात, जब ये चीज़ बहुत कॉमन नहीं थी। सो मैं वो ग्रीन बाल लेके पहले गोवा में घूमा, फिर आई वाज इन भोपाल जहाँ पे अगेन पीपल वर रियली सरप्राइज टू सी मी। देन आई वेंट टू टर्की, वहाँ पे भी लोग मेरे बाल देख के बहुत खुश हुए थे, स्पेशली बिकॉज उस टाइम तक मेरे बालों का कलर मुस्लिम कलर से काफ़ी मैच करने लग गया था, उनके देश के कलर से काफ़ी मैच करने लग गया था। तो ओवर दैट 3 मंथ्स आई रियलाइज कि एक येस ने मेरी लाइफ में कितने पॉजिटिव फीलिंग्स, कितने पॉजिटिव कमेंट्स, कितनी पॉजिटिव अटेंशन ला के दी थी। एंड सिंस आई एम अ थ्रिल सीकर, मेरे को थ्रिल्स ढूंढना अच्छा लगता है, तो ये ऑटोमेटिकली एक थ्रिलिंग चीज़ बन गई कि मैंने कुछ नया किया और उससे मुझे इतनी सारी अटेंशन मिली। ओके, ये तो बहुत ही अच्छी स्टोरी है सागर, आपने शेयर की। इसके अलावा ऐसा कोई और इंसिडेंट जो आपके साथ हुआ हो जहाँ आपने यस बोला हो और उसका आउटकम बहुत ही अच्छा निकला हो आपके लिए? हम अक्सर इस पॉडकास्ट में बात करते हैं कि आपको ग्रेटफुल होना चाहिए एंड यू शुड बी ग्रेटफुल अबाउट थिंग्स यू ऑलरेडी हैव, ताकि आपको वो मिल सके लाइफ में जो आप चाहते हैं, और अगर वो ना भी मिले तो भी आप लाइफ में सेटिस्फाइड रहें, खुश रहें। एंड मैंने नोटिस किया है कि अगर आप अपनी लाइफ को देखेंगे और आप देखेंगे आप किस चीज़ के लिए ग्रेटफुल है, किन लोगों के लिए ग्रेटफुल है, तो ऑटोमेटिकली यू विल सी कि कहीं ना कहीं आपने उस चीज़ को, उस पर्सन को हाँ कहा था अपनी लाइफ में। दैट कुड बी अ पर्सन जिसको आप डेट कर रहे हो, जिसको आप मैरी कर रहे हो, या फिर इट कैन बी अ पर्सन जो आपका बेस्ट फ्रेंड है। एंड दैट इज़ माई एग्जाम्पल हियर कि जब हम दोनों मिले थे तो वी मेट एंड देयर वॉज अ टाइम जब हमने एक दूसरे को टाइम देना जस्ट स्टार्ट किया था, हमारी दोस्ती जस्ट स्टार्ट हुई थी। एंड वी डिसाइडेड दैट दिस इज़ गुड। भले ही हमने ये डिसीजन कॉन्शियसली नहीं लिया था, एंड येट वी वर सेइंग येस टू ईच अदर एट दैट टाइम, और हमने अपनी दोस्ती ग्रो की एंड नाउ इट हैज़ बीन ऑलमोस्ट 15 ईयर्स जब से हम एक दूसरे को जानते हैं और एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड्स हैं। सो आई वुड से कि दिस इज़ अनदर थिंग जिसके लिए मैं खुद के लिए भी ग्रेटफुल हूँ, और इसलिए भी ग्रेटफुल हूँ कि आप मेरे लाइफ में हो। सागर, ये बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, स्टोरी आपने शेयर की। और मुझे लगता है कि हम कॉन्शियसली सोचते नहीं है कि हम लोगों को भी हाँ बोलते हैं। जब आपने इस बारे में मुझे बताया तो मैंने रियलाइज़ किया कि कई बार हम अपनी फ्रेंडशिप्स को भी हाँ बोलते हैं और दे टर्न आउट टू बी सो गुड। हो सकता था कि जब आपने मुझे अप्रोच किया था तब मैं एक्सेप्ट नहीं करता, या मैं जब आपको अप्रोच करने की कोशिश कर रहा था तो आप डिनाई करके मूव कर जाते अपनी स्टडीज़ की ओर या बाकी लोगों की ओर, एंड द एक्सपीरियंस वुड हैव बीन कंप्लीटली डिफरेंट। बट जब हम ऐसे एग्जांपल्स देखते हैं जहां हम देखते हैं कि आपने किसी चीज़ को हाँ की और किसी नए इंसान को हाँ की, और उसकी वजह से आपकी लाइफ कितनी ब्यूटीफुल और कितनी डिफरेंट हो सकती है। दैट्स वेरी ट्रू। आपको मालूम ही नहीं होता कि कब आपने किसी चीज़ को हाँ बोला है और आगे जाके उससे क्या होगा। डू यू हैव एनी एग्जाम्पल्स जहाँ पे हाँ बोलना आपके लिए बहुत अच्छा टर्न आउट हुआ हो? क्योंकि आपने पहला एग्जाम्पल अपने ट्रैवल से रिलेटेड दिया था, तो मैं भी अपना पहला एग्जाम्पल ट्रैवल से रिलेटेड ही निकालना चाहता हूँ। एंड दैट वाज जब हमने फ्री हग्स का एक्सपेरिमेंट पहली बार बार्सिलोना में किया था। मैंने बहुत हेजिटेशन के साथ और बहुत सारे नोज़ के बाद उस चीज़ को यस बोला था। बट वो फ्री हग्स का बोर्ड लेके खड़ा होना बार्सिलोना में, फिर नीस में, फिर पेरिस में और फिर एम्स्टर्डम में, इज़ वन ऑफ द मोस्ट चेरिश्ड मेमोरीज़ जो मेरे पास है। नॉट बिकॉज़ क्योंकि वो बहुत अच्छा ट्रैवल एक्सपीरियंस बनाता है, मुझे बहुत सारा थ्रिल देता है और लोगों से मिलने की अपॉर्च्युनिटी देता है, बट ऑल्सो बिकॉज़ मुझे लगता है कि उस एक चीज़ को करने से मुझे रियलाइज़ होता है कि लोग कितना सेल्फलेस हैं एंड लव बहुत अबंडेंट है।
जब स्ट्रेंजर्स आके आपको हग करते हैं तो नॉट ओनली यू फील वेरी गुड, दे ऑल्सो फील वेरी गुड, और उनकी ट्रैवल का एक आप पार्ट बन जाते हैं। जब भी वो कभी वापस जाएंगे और अपना पुराना एल्बम देखेंगे, उसमें एक फ़ोटो देखेंगे जहाँ पे वो एक स्ट्रेंजर को हग कर रहे थे। तो मुझे ये चीज़ की वजह से भी बहुत अच्छा लगता है कि मैं उनके ट्रैवल एक्सपीरियंस का एक पार्ट हूँ और वो उस पार्ट को नहीं भूलेंगे। तो उस कारण से मुझे लगता है कि उस एक चीज़ को यस बोलना मेरी लाइफ में बहुत पॉजिटिव चेंजेस लेके आया था। मुझे बहुत क्लियरली याद है कि आप कितना हिचक रहे थे उस दिन जब पहली बार बार्सिलोना में आपने फ्री हग्स का बोर्ड होल्ड किया था, एंड हाउ ओपनड अप यू वर जस्ट उसके बाद जब वो चीज़ हो गई। उसके बाद भी आपने उसको बहुत बार रिपीट किया, बट उसके साथ-साथ ही एक चीज़ और हुई थी उस एक्सपेरिमेंट से, और वो थी कि आप अपने फ़ेवरेट यूट्यूब चैनल पे फ़ीचर हो पाए थे उसके वजह से। बिल्कुल सागर, यस थ्योरी मेरा एक बहुत ही फेवरेट यूट्यूब चैनल है जो इसी फिलॉसफी पे वर्क करता है कि जब आप लाइफ में चीज़ों को यस बोलते हैं तो आप बहुत सारी अच्छे एक्सपीरियंसेस और बहुत सारी नई चीज़ों का एक्सपीरियंस कर पाते हैं। जब 2019 में यस थ्योरी अपना यूट्यूब रिवाइंड बना रहा था तो उन्होंने इनवाइट किया था लोगों से ऐसे एक्सपीरियंसेस के वीडियोस जहाँ पे उन्होंने यस बोला या कुछ ऐसी चीज़ करी जहाँ पे वो डिस्कम्फर्ट सीख कर रहे थे या स्ट्रेंजर्स से डील कर रहे थे। तो मैंने भी अपना फ्री एक्स का वीडियो उन्हें सेंड किया था एंड उन्होंने अपने यूट्यूब वीडियो में जहाँ पे उन्होंने रिवाइंड किया था 2019 का, उस वीडियो को इंक्लूड किया था। तो इन अ वे उस चीज़ को करने के अच्छे एक्सपीरियंसेस मुझे तब तो मिले ही थे जब मैं कर रहा था, उसकी अच्छी मेमोरीज भी मेरे साथ थी। बट मेरा एक बहुत बड़ा सपना था कि यस थ्योरी के साथ कोलैबोरेट करूँ किसी छोटी सी वे में। जब उन्होंने रिवाइंड में मुझे इंक्लूड किया तो मेरे अंदर वो फीलिंग भी आई कि मैं उनके साथ कहीं न कहीं कोलैबोरेट कर पाया, और मुझे बहुत अच्छा लगा था जब उन्होंने मुझे पार्ट बनाया उस यस थ्योरी रिवाइंड का। एंड दैट इज़ एग्जैक्टली द पावर ऑफ सेइंग येस, कि अगर आप एक बार हाँ बोलते हैं, उस हाँ से आप लाइफ में क्या-क्या डिराइव कर पाएँगे, आप खुद भी ये चीज़ जज नहीं कर सकते। द ओनली थिंग यू हैव टू डू इज़ कि आपको सिर्फ ट्रस्ट करना है अपने आप में, लाइफ पे और यूनिवर्स पे कि कुछ अच्छा होगा, और चीज़ों को हाँ बोलते जाना है। डेफ़िनेटली सागर, आपको पता ही नहीं होता कि जिस जर्नी पे आप चले हैं यस बोलने के बाद, वो आपको कहाँ-कहाँ लेके जाएगी। हम अपने छोटे से मायोपिक विज़न में देखते हैं कि हम यस बोलेंगे तो हम ये-ये कर पाएँगे। बट हमें नहीं पता कि 2 इयर्स डाउन द लाइन उस यस का इम्पैक्ट क्या होने वाला है और 5 इयर्स डाउन द लाइन उस यस का इम्पैक्ट कितना बड़ा होने वाला है। तो बहुत हेल्पफुल होता है जब ऐसी कोई एक्साइटिंग अपॉर्च्युनिटी आती है या कुछ ऐसी चीज़ आती है जो आपको एक्साइट करती है, आप उसको यस बोलते हैं। तो आपको पता नहीं आपकी लाइफ़ में कितनी पॉज़िटिव चीज़ें आने वाली हैं उसके बाद। इसके अलावा चर्चिल, एनी इंसिडेंट दैट यू कैन शेयर जिसमें आपने येस बोला हो और वो आपके लिए बहुत अच्छा रहा हो? आई थिंक इसका बहुत अच्छा एग्ज़ाम्पल तो ये पॉडकास्ट खुद भी है। हमारे अंदर साथ में कुछ करने का आइडिया बहुत बार आता था, बट हमने दोनों ने इस पॉडकास्ट को यस बोला था। हमने डिसाइड किया था कि हम अपने एक्सपीरियंसेस, अपनी लाइफ की लर्निंग्स लोगों से शेयर करेंगे, और उसके बहुत सारे बेनिफिट्स हमें तो हुए ही हैं, लोगों को भी हुए हैं। हमें फीडबैक के फॉर्म में पता चलता है लोगों की लाइफ में हमने कैसे इम्पैक्ट किया है। हमें ये भी देखने को मिलता है कि हमारी लाइफ कितनी फुलर और एनरिच्ड हो गई इस पॉडकास्ट को करने के बाद। तो अनदर थिंग जिसको मैंने यस बोला था वो ये पॉडकास्ट था, और इनफैक्ट हम लोगों ने यस बोला था वो ये पॉडकास्ट था, और उससे हमारी लाइफ में बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट आया था। दैट्स वेरी ट्रू। इनफैक्ट इस पॉडकास्ट ने तो हमें बहुत अलग-अलग तरह से चैलेंज भी किया। तो ये होता है आपके साथ कि जब आप किसी चीज़ को येस बोलते हैं, तो उस येस के साथ-साथ कुछ चैलेंजेस भी आते हैं। जैसे वी हैड टू गेट कंफर्टेबल रिकॉर्डिंग, वी हैड टू गेट कंफर्टेबल विद अ रिकॉर्डिंग स्टूडियो। हमें इस चीज़ से भी कंफर्टेबल होना पड़ा कि हम कैसा साउंड करते हैं। आई रिमेंबर कि जब हम नया-नया रिकॉर्ड करते थे, तो आप बहुत कॉन्शियस हुआ करते थे कि आप कैसा साउंड कर रहे हैं पॉडकास्ट पे, एंड यू डिडंट इवन वांट टू लिसन टू इट अगेन। आई स्टिल फील अ लिटिल डिस्कम्फर्ट जब भी मैं अपनी रिकॉर्डेड आवाज़ को वापस सुनता हूँ। तो मुझे एक स्लाइट डिस्कम्फर्ट होता है क्योंकि आपको आदत नहीं होती कि आप इस तरह से साउंड करते हैं। एंड डिस्पाइट अ लॉट ऑफ पीपल टेलिंग मी कि मेरी आवाज़ काफ़ी अच्छी लगती है रिकॉर्डेड वर्जन में, मुझे स्टिल बहुत अजीब लगता है जब मैं रॉ फाइल सुनता हूँ और उसमें देखता हूँ कि मैं कैसा साउंड कर रहा हूँ। बट ओवर द पीरियड मेरा कंफर्ट बढ़ गया है उस चीज़ में, और नाउ इट्स नॉट द सेम लेवल ऑफ डिस्कम्फर्ट एंड नाउ आई एन्जॉय रिकॉर्डिंग। एंड दिस इज़ द थिंग राइट, कि आप जब कुछ करना चाहते हैं, आप जब उसको हाँ बोलते हैं, तो नो मैटर आपके रास्ते में क्या क्या प्रॉब्लम्स आते हैं, आपके एक्सपीरियंसेस भी उतने ही रिच होते हैं, और आप वो चीज़ कर पाते हैं जो आपकी लाइफ में बहुत सारा सेटिस्फैक्शन लेके आती है। बिल्कुल सही सागर। इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं कि आप किसी चीज़ को यस बोलेंगे और हमेशा उसका आउटकम अच्छा ही निकलेगा। बहुत सी बार हम किसी चीज़ को यस बोलते हैं और हम देखते हैं कि उससे बहुत सारी लर्निंग्स निकलती हैं। तो इट वुड बी ग्रेट अगर आप अपनी लाइफ से कुछ ऐसे इंस्टेंसेस शेयर कर पाएँ, जहाँ पे आपने चीज़ों को यस बोला है, बट उसके आउटकम में आपका एक्सपीरियंस उतना अच्छा नहीं रहा है, बट आपको सीखने को बहुत कुछ मिला है। हम जैसा पहले बात कर रहे थे अपनी फ्रेंडशिप के बारे में, एंड वी वर टॉकिंग अबाउट कि कैसे आप फ्रेंडशिप्स को, रिलेशनशिप्स को भी येस बोलते हैं, तभी वो आपकी लाइफ में आते हैं। सो ऑन दोज लाइन्स, मेरे पास भी ऐसी बहुत सारी रिलेशनशिप्स, बहुत सारी फ्रेंडशिप्स रही है जिनको मैंने लाइफ में हाँ बोला है, एंड दे एनरिच माई लाइफ इन मैनी वेज।
पर उसके साथ-साथ ही मेरे पास ऐसे भी एग्ज़ाम्पल्स हैं जब मैंने किसी को हाँ बोला है एंड उसके बाद आई हैव हैड देम इन माय लाइफ और उसके बावजूद भी मेरा एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा एंड फिर मेरे को मूव ऑन करने में काफ़ी टाइम लगा। तो आई वुड नॉट से कि वो कौन है या क्या करता है या करेंटली वो कहाँ है। बट व्हाट आई लर्न फ्रॉम दोज़ एक्सपीरियंसेस वाज़ कि आपको पता होना चाहिए कि आप किसी चीज़ को येस क्यों बोल रहे हैं। अगर आप उस चीज़ को येस बोल रहे हैं जब आप डेस्परेट हैं या आप ऐसे टाइम पे डिसाइड कर रहे हैं जब आपको समझ नहीं आ रहा कि आपको और क्या करना चाहिए, तो वेरी लाइकली कि आप गलत चीज़ को येस बोलेंगे और वो आपकी लाइफ में से जाएगा तो सही ही, पर उससे मूव ऑन करने में भी आपको उतना ही ज़्यादा टाइम लगेगा। तो इफ़ यू आर गोइंग टू से येस टू समथिंग, जैसा कि आपको पता होना चाहिए कि आप नो क्यों बोल रहे हैं किसी चीज़ को, तो साथ ही साथ आपको पता होना चाहिए कि आप एक शांत माइंड से डिसाइड कर रहे हैं कि आप किसी चीज़ को अपनी लाइफ में इन्वाइट करना चाहते हैं। एंड आई थिंक उस एक यस को बोलने के जो लेसन्स हैं वो बाकी चीज़ों में भी अप्लाई होते हैं। जब आप एक किसी गलत रिलेशनशिप में जाते हैं या गलत रिलेशनशिप को यस बोल देते हैं और आप उस रिलेशनशिप में नेविगेट करके एंड करते हैं उस रिलेशनशिप को, तो भले ही वो रिलेशनशिप गलत था बट उससे लेसन्स बहुत सारे मिल जाते हैं आपको, जो आप लाइफ में बाकी सारी जगह लगा सकते हैं, बाकी सिचुएशंस में अप्लाई कर सकते हैं और देखते हैं कि आपकी लाइफ का एक्सपीरियंस उस वक्त तो हो सकता है उतना अच्छा नहीं रहा हो यस बोलने की वजह से, बट आगे चल के काफ़ी अच्छा हो जाता है। राइट, एंड दैट्स द थिंग कि आपके साथ कुछ भी होगा तो वो बुरा ही होगा ऐसा नहीं है। एट द वेरी लीस्ट आप उसमें से कुछ लेसन्स निकाल सकते हैं और अगली बार जब आप किसी चीज़ को करने जाएँगे तो उन लेसन्स को अप्लाई कर सकते हैं। बट डेफ़िनिटली अगर आप किसी प्रॉब्लम से बच सकते हैं उसको एडवांस में येस ना बोल के, तो वो आपको डेफ़िनिटली करना चाहिए। ये बिल्कुल सही कहा सागर आपने कि अगर आप बच सकते हैं तो आपको बचना चाहिए। बट मोर ऑफ़न देन नॉट मुझे लगता है कि वो आपको एक्सपीरियंस से ही पता चलता है। जैसा कि बोला जाता है कि जब आप पुअर डिसीजंस लेते हैं तो दे गिव यू एक्सपीरियंस और वहाँ से आप बेटर डिसीजंस ले पाते हैं। तो कई बार ये जो लर्निंग अपॉर्च्युनिटीज़ रहती हैं यही हमें आगे चल के ग्रो करवाती है। इसके अलावा कोई और इंस्टेंस जहाँ पे आपने किसी चीज़ को यस बोला हो और उसका आउटकम उतना अच्छा नहीं निकला हो पर आप एक बहुत ही अच्छी लर्निंग को लेके निकले हो? क्योंकि आपने पुअर डिसीजन की बात करी तो आई रिमेंबर अ डिसीजन जब मैंने एक क्रेडिट कार्ड को हाँ बोला था। दिस वाज अ टाइम इन माय लाइफ जब मैंने नए-नए पैसे कमाना शुरू किया था। आई वाज जस्ट गेटिंग मनी और अभी-अभी ही मुझे एक्चुअल फ्रीडम एक्सपीरियंस करने का मौका मिला था। एंड उस टाइम पे आई रिमेंबर कि मैंने एक क्रेडिट कार्ड लिया था सो दैट आई कुड स्वाइप इट इन डिफरेंट प्लेसेस। देखा जाए तो क्रेडिट कार्ड बहुत अच्छी फैसिलिटी भी हो सकती है, बट समवन हु डज़ नॉट अंडरस्टैंड हाउ टू स्पेंड मनी मच, उसके हाथ में ये बहुत ही डेंजरस वेपन हो जाता है। और आई रिमेंबर कि मैंने उससे काफ़ी सारी फिजूल खर्ची की जिसमें मैंने काफ़ी सारा इंटरेस्ट भी दिया और उस पूरे लोन को ख़त्म करने में मुझे काफ़ी वक्त लगा था और काफ़ी ईगो भी हर्ट हुआ था जब मुझे उसको बंद करके ख़त्म करना पड़ा। तो दैट इज़ समथिंग आई रिग्रेट सेइंग येस टू, और उससे मैंने सीखा था कि इफ़ यू आर गोइंग टू डील विद समथिंग जो पैसे से रिलेटेड है, तो थोड़ा-सा ज़्यादा थॉट उसमें आपको डालना चाहिए। राइट सागर। एंड ज़रूरी नहीं है कि क्रेडिट कार्ड एज एन इंस्ट्रूमेंट सभी के लिए गलत हो। बहुत से लोगों के लिए वो सही भी होता है और बहुत से लोगों के लिए बहुत अच्छे से वर्क भी करता है। बट एक पर्सनलाइज लेसन आपको मिलता है जब आप देखते हैं कि आपने कोई जर्नी ली मनी के फॉर्म में या किसी और फॉर्म में और आप देखते हैं कि वो आपके लिए सही नहीं है, तो इट इज़ अ बिग लेसन फॉर यू। आपके केस में वो लेसन ये था कि आप क्रेडिट के साथ या लोन के साथ बहुत अच्छे से डील नहीं कर पाते हैं एंड उसके बाद फिर आपने अपनी लाइफ में से वो पार्ट हटा दिया एंड देन यू आर एबल टू फाइंड अबंडेंस इन योर लाइफ एंड अब इस पॉइंट पे है कि आपको कोई भी एक्सपेंस करना पड़ता है, यू कैन डू इट विदाउट गिविंग अ थॉट एंड स्टिल यू हैव अ लॉट ऑफ मनी टू स्पेयर। बिल्कुल सही, मेरा बेसिक लेसन उस पूरे एक्सपीरियंसेस में यही था कि इट वाज़ आस्किंग मी टू स्पेंड मनी जो मैंने अभी तक कमाया नहीं था। एंड बहुत लोगों के लिए बहुत ही सिंपल होता है, लोग करते भी हैं और ईज़िली क्रेडिट कार्ड के साथ काम करते हैं, उसको पे ऑफ भी करते हैं। बट आई रियलाइज़्ड कि वो चीज़ मेरे लिए काम नहीं करती एंड नाउ आई एम वेरी कंफर्टेबल वेयर आई एम विदाउट इवन हैविंग एनी क्रेडिट कार्ड। कूल, सो लेट्स मूव अहेड। राइट, सो चंचल अब मैं आपसे पूछता हूँ कि ऐसे इंसिडेंसेस जहाँ पे आपने येस बोला हो और आपको उससे कुछ लर्निंग्स मिली हो, वो शेयर कीजिए। सबसे पहले तो मेरे माइंड में आता है जब मैंने क्रिप्टो ट्रेडिंग करी थी बैक इन 2017। मैंने आइडेंटिफाई किया कि क्रिप्टो एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है इजी मनी अर्न करने की एंड मैंने उसमें बहुत सारा इन्वेस्ट किया एंड आई एंड अप लूजिंग अ लॉट ऑफ मनी। तब मुझे रियलाइज़ हुआ था फॉर द फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ कि किसी भी चीज़ को जो शाइनी दिखती है ज़रूरी नहीं है कि वो आपके लिए है। बिना मेहनत और बिना लर्निंग्स के कभी भी मनी नहीं आता है एंड देर आर नो फ्री लंचेस। तो एटलीस्ट मुझे मेरे केस में इस तरह की शाइनी ऑब्जेक्ट्स के पीछे भागना बंद करना पड़ेगा और मुझे लाइफ में बहुत सिस्टमैटिकली सोच के मनी को एड्रेस करना पड़ेगा। उसके पहले तक मैं हमेशा सोचता था कि मनी आसान तरीके से आ जाए, बट जब वो इंस्टेंस हुआ जहाँ पे मैंने क्रिप्टो ट्रेडिंग को हाँ बोला, उसमें इन्वेस्ट किया और लूज़ किया बहुत सारी मनी, देन आई रियलाइज्ड कि
मेरे लिए वो चीज़ नहीं है जहाँ पे मैं जुआ सट्टा या इन अदर वर्ड्स स्पेकुलेशन के थ्रू मनी अर्न कर सकता हूँ। और लोग करते भी होंगे, बट दैट इज़ समथिंग आई वुड नेवर डू, क्योंकि उसमें जितना स्ट्रेस आता है, जितना हेडेक आता है और जितना आपको ऊपर नीचे फ़ील होता है, जितनी एंग्ज़ायटी आपको फ़ील होती है, इज़ नॉट वर्थ द रिटर्न्स दैट यू माइट गेट। तो तब से मैंने डिसाइड किया था कि मैं मनी को प्रॉपर वेज़ में अप्रोच करूँगा एंड उन तरीकों से अर्न करने की कोशिश करूँगा जहाँ पे मेरे एफर्ट्स रिटर्न ला के देते हैं मुझे। यहाँ पे एक इनसाइट आई थिंक ये भी है कि जब भी आप किसी चीज़ को हाँ बोल रहे हैं तो उससे रिलेटेड बेनिफिट्स जो आपको होंगे वो तो होंगे ही, उससे रिलेटेड एंग्जाइटी, स्ट्रेस, प्रॉब्लम्स भी आपके पास आएँगी। एंड इफ़ यू आर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर देम, अगर आप रेडी नहीं है इन चीज़ों को हैंडल करने के लिए, तो आपको दिक्कत होगी ही होगी। आई रिमेंबर कि आपको कैसा लगता था जब क्रिप्टो का मार्केट ऊपर-नीचे होता था, आपकी पूरी बात करने की स्टाइल वगैरह सब कुछ बदल जाती थी। एंड प्रोबेबली दैट इज़ द मोस्ट स्ट्रेस दैट आई हैव एवर सीन यू। राइट सागर, उस समय मैं काफ़ी स्ट्रेस्ड हुआ करता था एंड नाउ थिंकिंग बैक आई डू नॉट रिग्रेट ट्रेडिंग इन क्रिप्टो, क्योंकि जितने लेसन्स मुझे उस पूरी ट्रेडिंग से मिले थे लाइफ के बारे में, मनी के बारे में, दोज आर डेफिनेटली वर्थ द लॉसेज आई मेड इन दोज ट्रेडिंग ईयर्स। बट अगर मैं वो चीज़ अप्रोच नहीं करता या मैं वो नहीं करता, तो मुझे लाइफ के बारे में वो सारे लेसन्स या मनी के बारे में वो सारे लेसन्स कभी नहीं मिल पाते। एंड दैट इज़ आवर गोल हियर एज़ वेल कि आपको येस बोलने से डरना नहीं है। यू जस्ट हैव टू बी प्रिपेयर्ड कि कई बार येस बोलने से ऐसी भी चीज़ें होंगी जो आप नहीं चाहते थे आपके साथ हो, क्योंकि बहुत सारे वेरिएबल्स होते हैं जो आपके कंट्रोल में नहीं है। बट एट द वेरी लीस्ट आप उसमें से कुछ सीख के आएँगे, उसमें से कुछ निकाल के आएँगे अपने लिए, जो आप लाइफ़ में आगे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। डेफिनेटली। इसी के साथ मुझे एक और चीज़ याद आती है कि कई बार आप अपने ईगो के चक्कर में यस बोल देते हैं, और ऐसा हमने तब किया था जब हम अपने स्पेन के वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे थे। हमें लगता था कि हम डॉक्यूमेंट्स बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं और वीज़ा अप्लाई करना कौन सी बहुत बड़ी चीज़ थी, और हम अपने ईगो में हमने सोचा कि हम एजेंट हायर ना करके हम खुद वीज़ा के लिए अप्लाई करेंगे, एंड दैट टर्न्ड आउट टू बी वेरी बैड फॉर अस, क्योंकि हमारा वीज़ा रिजेक्ट हो गया था। हमें उसकी निटी-ग्रिटीज़ नहीं पता थी और हम फर्स्ट टाइम यूरोप का वीज़ा अप्लाई कर रहे थे। तो हमने हमें जो समझ आया उस हिसाब से वीज़ा अप्लाई कर दिया था एंड दैट गॉट रिजेक्टेड। उस चीज़ से मुझे समझ आया था कि अगर कोई पर्सन किसी फील्ड में एक्सपर्ट है, तो उसको एक छोटी-सी फ़ीस पे करना बहुत ही आसान तरीका होता है अपने माइंड की शांति को लेके आने का। अगर उसको उस चीज़ के बारे में कुछ पता है जो आपसे या आपके नॉलेज से ज़्यादा है, तो आप उसको एक छोटी-सी फ़ीस दे के बहुत आसानी से वो काम कर सकते हैं, रेदर देन बीइंग इन ईगो एंड अज़्यूमिंग कि मैं काम तो कर ही सकता हूँ। सो बेसिकली शायद आपने सीखा कि यू शुड से येस टू गेटिंग हेल्प ऐसे येस, एरियाज़ में जहाँ पे आपको मालूम है कि आपके पास बहुत इन्फॉर्मेशन नहीं है या आपको वो चीज़ आती नहीं है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जो आप सिर्फ एक गूगल सर्च में पता करके फाइंड आउट कर सकते हैं। बट जब आप उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करने जाएँगे, तो आपको दिखेगा कि बहुत सारे ऐसे नुआंसेस होते हैं जो एक एक्सपर्ट या प्रोफेशनली आपको बता सकता है। अगर आपकी बात सुन के मुझे अभी-अभी रियलाइज़ हुआ कि मेरे कॉन्शसनेस में ये बात अभी तक आई नहीं थी। नाउ उस पूरी जर्नी के यस के थ्रू मैंने रियलाइज़ किया कि आई वाज़ रेडी टू से यस टू पीपल जो मेरे से ज़्यादा जानते हैं किसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री के बारे में, एंड दैट वाज़ अ वेरी डीप इनसाइट। उसने काफ़ी जगह मुझे हेल्प किया। नाउ अब करंटली मैं इतना हेजिटेट नहीं करता हूँ लोगों को फ़ीस देने में, उनके एक्सपर्टीज़ के बारे में। आपके और मेरे इंसिडेंसेस जो हमने शेयर किए, वो सुन के एक चीज़ मैंने अभी-अभी रियलाइज़ भी की कि आप जब किसी चीज़ को हाँ बोलते हैं, किसी पर्सन को, किसी एक्सपीरियंस को, तो वेदर दैट गोज़ वेल और गोज़ बैड, उसके लेसन्स आपके साथ बहुत समय तक रहते हैं और उसकी मेमोरी भी आपके साथ बहुत समय तक रहती है। तो अगर आपने कोई हैप्पी मेमोरी बनाई होगी कभी किसी चीज़ को येस बोल के, तो बहुत सालों बाद भी जब भी आप उस चीज़ को रिकॉल करेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। एंड इन अ वे यू कैन बी प्राउड कि हाँ, ये चीज़ मेरे साथ हुई क्योंकि मैंने इसको हाँ कहा था। अगर आपके साथ कुछ बुरा हो जाता है हाँ कहने के बाद, तो एटलीस्ट यू हैव अ फ्रेमवर्क कि अच्छा, जब मैं ऐसा करता हूँ तो जनरली ऐसा होता है जो मुझे पसंद नहीं आता। तो यू विल बी मोर अवेयर कि लाइफ में अब किस चीज़ को हाँ बोलना है। बिल्कुल सही सागर। जब हम इस तरीके से लाइफ़ को अप्रोच करते हैं जहाँ हम चीज़ों को यस बोलते हैं और उनसे आइदर अच्छी मेमोरीज़ निकालते हैं या लर्निंग्स निकालते हैं, हम देखेंगे कि हमारे लाइफ़ का एक्सपीरियंस बहुत एनरिच हो गया है। हमारी लाइफ़ अब बहुत वाइब्रेंट और फुलर है। इसके बाद मैं बात करना चाहूँगा वर्क प्लेस में यस बोलने की, या आपके करियर रिलेटेड सिनेरियोज़ में यस बोलने की कितनी इंपॉर्टेंस होती है। हम मोस्टली देखेंगे कि हम लाइफ़ में तो चीज़ों को यस बोलने लग जाते हैं क्योंकि वो मोस्टली कुछ एडवेंचर या कुछ नया एक्सपीरियंस लेके आ रहे होते हैं। बट जब वर्क की बात आती है, तो हम बहुत शेल में रहना पसंद करते हैं। हम वही काम करना चाहते हैं जो हमें आता है, जो हमें अच्छा लगता है। और उसके लिए मार्केट में फ़िलॉसफ़ीज़ भी वैसी ही फ्लोट की जाती हैं कि आपको एक्सपर्ट होना चाहिए किसी चीज़ में। और जैसा कि मैल्कम ग्लैडवेल ने एक फ़िलॉसफ़ी बहुत वो करी थी कि आपको 10,000 आवर्स पुट करने चाहिए किसी चीज़ में एक्सपर्ट बनने के लिए।
और काफ़ी लोगों ने उसको ग्रैब भी किया और काफ़ी लोगों ने उसको प्रीच भी किया और फॉलो भी किया। तो उसी रेफरेंस में मैं बात करना चाहता हूँ। जब मैल्कम ग्लैडवेल अपनी बुक में एग्जाम्पल देते हैं टाइगर वुड्स का या जूडिथ पोलगार जैसे चेस प्रोडिजी का जिन्होंने गैरी कस्परव को हराया था, तो वो बोलना चाहते हैं कि आपको किसी चीज़ में एक्सपर्ट होने के लिए या अपने वर्क में सक्सेसफुल होने के लिए अपना पूरा फोकस, अटेंशन और टाइम उसी पर्टिकुलर चीज़ में दे देना चाहिए। बट डेविड एप्स्टीन की एक बुक है रेंज, जिसमें वो बात करते हैं कैसे रेंज ऑफ एक्सपीरियंसेस आपको बेटर बनाते हैं। और उसमें वहाँ पे वो इस पूरी फ़िलॉसफ़ी जो मैल्कम ग्लैडवेल की रहती है, जहाँ वो बोलते हैं कि आपको 10,000 आवर्स देने चाहिए, वो क्रिटिक करते हैं। एंड वो बोलते हैं कि एक फुलर रेंज ऑफ एक्सपीरियंसेस आपको बेटर ह्यूमन बनाते हैं। एंड यहाँ पे वो एग्जांपल देते हैं रॉजर फेडरर का। अनलाइक टाइगर वुड्स जिन्होंने बचपन से ही गोल्फ खेलना चालू कर दिया था, रॉजर फेडरर ने अपने बचपन में हर तरह का स्पोर्ट्स खेला था। उन्होंने सॉकर खेला था, उन्होंने बास्केटबॉल खेला था, वो स्विमिंग करते थे, वो स्कीइंग करते थे, वो रेसलिंग भी करते थे एंड इसके अलावा बहुत सारे स्पोर्ट्स खेलते थे। लेटर जब वो अपने टीन्स में पहुंचे तो उन्होंने टेनिस पिक किया एंड एट द एज ऑफ 21 उन्होंने अपना फर्स्ट ग्रैंड स्लैम जीता था एंड उसके बाद उन्होंने 19 और टाइटल्स जीते। तो देयर इज़ अ बिग कॉन्ट्रास्ट के दोनों फिलॉसफीज वर्क करती हैं। बट यहाँ पे डेविड एप्स्टीन एक अलग एग्जाम्पल देते हैं। वो बोलते हैं कि जो 10,000 आवर्स वाली फिलॉसफी है वो हर जगह वर्क नहीं करती है, पर जो रेंज वाली फिलॉसफी है वो हर जगह वर्क करती है। उसका कारण वो ये बताते हैं कि जिन चीज़ों में पैटर्न्स रिपीट होते हैं जैसे कि चेस या गोल्फ, और जहाँ पे एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस बहुत कम है और फीडबैक बहुत लेट नहीं आता है, इमीडिएट फीडबैक मिल जाता है, वहाँ पे तो आपका रिपीट एक्शन हेल्प करता है आपको आगे बढ़ने पे। पर जिन चीज़ों में फीडबैक बहुत डिलेड आता है या आउटर इन्फ्लुएंसेस बहुत है, सामने वाली पार्टी का ह्यूमन इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा है या सर्कमस्टांसेस आपके कंट्रोल में नहीं है, वहाँ पे रिपीट एक्शन आपको हेल्प नहीं करता है। तो जब आप बात करते हैं आर्ट्स की या साइंटिफिक डिस्कवरीज की या कुछ इस तरह के प्रोफेशंस की या जस्ट बीइंग एन एंटरप्रेन्योर जहाँ पे आपको पता नहीं है कि क्या होने वाला है, वहाँ पे एक वाइड रेंज ऑफ एक्सपीरियंसेस होना बहुत हेल्प करता है एज कम्पेयर टू 10,000 आवर्स एक पर्टिकुलर चीज़ में पुट करने के। मुझे ये भी लगता है कि कई बार एक फ़िलॉसफ़ी मार्केट इतनी अच्छी से की जाती है कि वो बहुत पॉपुलर हो जाती है एंड दैट बिकम्स कि यही सही तरीका है, इसके अलावा कोई तरीका नहीं है। और अगर आप वर्क प्लेस में हैं और आपकी वर्क प्लेस में कोई भी ऐसी फ़िलॉसफ़ी लोग फ़ॉलो करते हैं, भले ही वो आपके सीनियर्स आपको प्रीच कर रहे हो या आपको कंपनी प्रेज़ेंटेशंस में दिख रहे हो या आपको खुद ही वो चीज़ फ़ॉलो करने का मन होता हो। अगर आपको ये लग रहा है कि यही सही तरीका है, तो दैट इज़ अ वार्निंग साइन, क्योंकि कोई एक सही तरीका कभी भी किसी चीज़ का नहीं हो सकता। अनलेस कि किसी चीज़ पे कोई पर्टिकुलर रूल लगा हुआ है कि ये ऐसे ही होगा। उसके अलावा हर गोल को, हर सक्सेस को अचीव करने के बहुत सारे रास्ते होते हैं। आपको सिर्फ आपका रास्ता फिगर आउट करना है और वो रास्ता फिगर आउट करने के लिए आपको उन एक्सपीरियंसेस को हाँ बोलना पड़ेगा जो आपके लिए रेलेवेंट है, जो आपको पसंद आते हैं या जो आपको ऐसा लगता है कि इनको एक्सपीरियंस करने में मज़ा आएगा। बिल्कुल सही सागर। एंड इसके साथ मुझे लगता है कि जब आपको वर्क प्लेस पे नई अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं या आपको कोई ऐसा काम बताया जाता है जो आपने आज तक नहीं किया है या नए रोल्स दिए जाते हैं, आपको उनको ओपन आर्म से ग्रैब करना चाहिए रेदर देन क्रिबिंग। नॉर्मली होता ये है कि जब हमें कुछ नया काम दिया जाता है तो हमारा वर्क प्लेस में रिएक्शन होता है, अरे मुझे नहीं करना, ये काम मैं क्यों करूँ, ये तो मेरा काम ही नहीं है। बट आप नोटिस करेंगे कि जैसे ही आप अपनी रैंक्स में रीच करते हैं ऊपर की तरफ और आप सी लेवल एग्जीक्यूटिव्स की बात करते हैं, तो जब भी किसी सी लेवल एग्जीक्यूटिव को देखा जाता है उस पोजीशन पे हायर करने के लिए, तो सबसे पहले ये देखा जाता है कि किसने कितने तरह के जॉब रोल्स किए हैं या इनकी रेंज कितनी ज़्यादा है, इन्होंने किस किस तरह का काम किया अपनी लाइफ में, और उस बेसिस पे आपको वो पोजीशन दी जाती है। क्योंकि यहाँ पे वो ये जज करना चाह रहे हैं कि आप अपने नॉलेज और स्किल्स को लेके एक एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में जहाँ पे वेरिएबल्स आपके कंट्रोल में नहीं है, डिसीजन बना पाएंगे कि नहीं पाएंगे। अगर आप एक कंफर्टेबल एनवायरनमेंट में या सेफ एनवायरनमेंट में रहें हमेशा, जहाँ पे सिचुएशंस एक ही तरह की हुई हैं, तो आप प्रॉबेबली अच्छा डिसीजन मेकिंग नहीं कर पाएंगे। एंड इसलिए रेंज ऑफ एक्सपीरियंसेस का बहुत इंपॉर्टेंस होता है। तो चल, आपने जो रेंज की बात कही उससे मुझे रिचर्ड ब्रांसन की ऑटोबायोग्राफी में एक बात थी जो मुझे याद आई। उनकी बायोग्राफी का नाम था लूजिंग माई वर्जिनिटी एंड उसमें ही शेयर्स की कैसे उन्होंने पहले एक म्यूजिक स्टोर खोली, फिर रिकॉर्ड कंपनी खोली, फिर एयरलाइन स्टार्ट करी एंड अब वो स्पेस में जाने वाले हैं एंड सो ऑन। एंड उनके पूरे एक्सपीरियंसेस में उन्होंने कहा कि मुझे पता नहीं था मुझे ये कैसे करना है, मुझे सिर्फ ये पता था कि मुझे ये करना है। सो आई सेड येस टू इट व्हेन आई वाज आस्क्ड टू डू इट एंड फिर मैंने फिगर आउट किया कि ये चीज़ कैसे करनी है। एंड दिस इज़ द स्टोरी ऑफ ऑल सक्सेसफुल सीईओज कि उनको पता नहीं था कोई चीज़ कैसे करनी है। हो सकता है उनके पास वो स्किल नहीं थी, वो रिसोर्सेज नहीं थे,
बट बिकॉज दे सेड येस टू एन अपॉर्चुनिटी, उन्होंने फिगर आउट किया कि ये कैसे करना है। तो वर्क प्लेस में मुझे लगता है कि नॉट ओनली शुड यू से येस, बट यू शुड ऑल्सो हैव द एटीट्यूड ऑफ सेइंग येस, यानी कि आपको फिगर आउट करने के मोड में रहना चाहिए कि हाँ देखते हैं ये कैसे होता है, कर तो मैं लूँगा, फिगर आउट कर लेंगे, किसी से पूछ लेंगे एंड सो ऑन। क्योंकि वो आपके एक्सपीरियंस में इतनी सारी चीज़ें ऐड करेगा कि वो स्किल्स आपको बहुत टाइम तक हेल्प करती रहेंगी। एग्जैक्टली सागरन, यही होता है। जब आप सीईओ लेवल पे बात करते हैं तो ये वो यही चीज़ देखना चाहते हैं कि आपने कैसे उन चीज़ों में से सीखा है और अब आप कैसे उस नॉलेज को अप्लाई कर सकते हैं अपनी लाइफ में उन सर्कमस्टेंसेस पे जो आपको पता ही नहीं एग्जिस्ट करती हैं। जब भी आप बड़े लेवल्स की बात करते हैं तो हर चीज़ जो नेक्स्ट होने वाली है उसका कोई प्रेसिडेंट होगा ये ज़रूरी नहीं है। बहुत सी बार ऐसे सर्कमस्टेंसेस आते हैं जो आज तक कभी हुए ही नहीं थे। तो तब आपका नॉलेज और एक्सपीरियंस जो आपने इतनी सारी डाइवर्स एक्टिविटीज़ में लिया था और वो कॉन्फिडेंस ही हेल्प करता है आपको आगे नेविगेट करने में। एंड इसीलिए मुझे लगता है कि वर्क प्लेस में भी यस बोलने की चीज़ों को उतनी ही इंपॉर्टेंस है जितनी लाइफ में है। क्योंकि वो जो एक्सपीरियंस आप नए नए काम करके लेंगे, नए जॉब रोल्स करके लेंगे, वो आपको आगे चल के वर्क में तो हेल्प करेगा ही करेगा, आपकी लाइफ में भी एक रोबस्ट एटीट्यूड लाने में बहुत हेल्प करेगा। एक पर्सनल एग्जाम्पल भी मैं इसमें शेयर करना चाहता हूँ कि कैसे येस बोलना आपकी लाइफ में नए अपॉर्चुनिटीज़ खोलता है। जब मैं कॉलेज में था तो मैं याहू चैट रूम्स में बहुत हैंग आउट करता था, क्योंकि मुझे कोडिंग प्रोग्रामिंग बहुत पसंद थी। और उसके थ्रू ही मुझे किसी पर्सन से काम मिला था कि आपको ये प्रोजेक्ट करना है सुबह तक। एंड दिस वाज वेरी न्यू एट द टाइम, क्योंकि तब कहीं भी इस तरह का ऑनलाइन वर्क नहीं मिलता था, कोई फ्रीलांसिंग साइट्स नहीं थी एक्सेट्रा। मैंने उस पर्सन को ट्रस्ट किया और मैंने वो काम करके दे दिया एंड आई वाज पेड फॉर दैट। तो दैट वाज द फर्स्ट टाइम जब मेरे को किसी काम के लिए पैसे मिले थे एंड आई वाज रियली हैप्पी। इन द फॉलो अप ऑन दैट उन्होंने मेरे को कहा था कि ये जो तुमने बनाया है इसका डॉक्यूमेंटेशन भी तुम्हें ही बनाना होगा, सो कैन यू राइट द डॉक्यूमेंटेशन। एंड एट दैट टाइम प्रोग्रामर्स वर नोन कि वो कोई भी डॉक्यूमेंटेशन लिखते नहीं थे, देयर वाज अ डिफरेंट टीम फॉर डॉक्यूमेंटेशन एंड सो ऑन, और आज भी वैसा ही होता है। बट बिकॉज आई वॉज देयर, आई रोट द प्रोग्राम, आई वॉज रियली पैशनेट अबाउट इट, तो मैं कहा ठीक है, आई विल फिगर इट आउट। मैंने वो फिगर आउट किया और किसी तरह से डॉक्यूमेंटेशन जिस फॉर्मेट में लिखा जाना था मैंने फाइंड आउट करके उस फॉर्मेट में डिलीवर किया। एंड दैट स्टार्टेड माई जर्नी ऑफ वर्किंग ऑनलाइन, गेटिंग क्लाइंट्स, फ्रीलांसिंग एंड नाउ बिल्डिंग अ कंपनी जो हम साथ में रन करते हैं। कि यू नेवर नो कि कोई चीज़ करने से आपको आगे क्या फ़ायदा मिलेगा, पर अगर आप उसको हाँ बोल सकते हैं अपने वर्क प्लेस में तो आपको कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिलेगा, जिसको आप आगे जाके यूज़ कर पाएंगे, यू डोंट नो वेयर। अगर आपके उस एक सिंपल यस से आज हम इस जगह हैं जहाँ पे हम दोनों उसी इंडस्ट्री में काम करते हैं। हैड इट बीन कि आपने वो यस नहीं बोला होता तो हमारी ज़िंदगी की रास्ते बहुत अलग होते। शायद हम साथ में भी नहीं बैठते क्योंकि मैं एक जॉब कर रहा होता या मैं कुछ और काम कर रहा होता या आप कुछ और काम कर रहे होते। तो यू वुड सी कि बहुत सी बार एक सिंपल यस जो आपने कई साल पहले बोला होता है आपकी लाइफ के डायरेक्शन को इतने पॉजिटिवली शेप कर देता है कि आपको पता भी नहीं चलता है। इसके अलावा सागर, आर यू अवेयर अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ डार्क हॉर्सेस? नहीं चचल, ये कंसेप्ट मैंने कभी नहीं सुना। सागर, डार्क हॉर्सेस आर पीपल जो उस इंडस्ट्री को बिलोंग नहीं करते हैं और जिनके बारे में कोई भी ये प्रिडिक्ट नहीं कर सकता कि ये इस इंडस्ट्री में सक्सेसफुल होने वाले हैं। बट यू वुड सी कि वो लोग आते हैं, उस इंडस्ट्री में एंटर करते हैं और बहुत ही छोटी ड्यूरेशन में बहुत सारी सक्सेस लेके आ जाते हैं। बहुत से बार ये लोग ऐसे होते हैं कि जो बहुत सारे म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट्स बजाते हैं, बट फिर एक म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट पकड़ लेते हैं और उस म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट में एक्सेल करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने कभी यूनिवर्सिटी अटेंड नहीं की, जो ग्रेजुएट नहीं है, एंड स्टिल दे बिकम एस्ट्रोफिजिसिस्ट। डार्क हॉर्स प्रोजेक्ट करके एक बुक भी है जो इसी बारे में बात करती है। जब इनकी लाइफ को स्टडी किया गया तो पाया गया कि ये ऐसे लोग थे जो हर चीज़ों को हाँ बोलते गए। इनकी लाइफ में जो भी अपॉर्चुनिटी आई या जो भी चीज़ इनके पास आई, ये उन चीज़ों को हाँ बोलते गए और इनकी लाइफ एक बहुत ही स्ट्रेंज पाथ लेती गई एंड अल्टीमेटली उनको सक्सेस पे डिलीवर किया गया। तो कई बार आप देखेंगे कि ऑब्वियस पाथ ही ज़रूरी नहीं है आपको सक्सेस तक ले जाने के लिए। इन लोगों ने खुद भी नहीं सोचा था कि ये उस जगह पहुँचेंगे या ये वो चीज़ बन पाएंगे, बट क्योंकि ये चीज़ों को यस बोलते गए तो ये वहाँ पे पहुँच पाए जहाँ पे इन्होंने खुद इमेजिन नहीं किया था। बहुत ही अच्छी टर्म है ये डार्क हॉर्स, बिकॉज मुझे लगता है कि जो ऑब्वियस पाथ होते हैं लाइफ में वो तो हमें बचपन से ही सिखा दिए जाते हैं कि यू आर नाउ सपोज टू गो टू स्कूल, स्कूल के बाद आपको कॉलेज जाना है, कॉलेज में 3 या 4 साल निकालने हैं, उसके बाद या तो आपको जॉब ज्वाइन कर लेना है या फिर आपको MBA करना है या कोई भी PG डिग्री करनी है एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। हम बहुत बार ऐसा देखते हैं कि हम ये लाइफ जी तो लेते हैं पर हमारा सेटिस्फैक्शन का लेवल बहुत कम रहता है। अगर हम ऑब्वियस पाथ को ना चुने, इफ़ यू टेक द रोड लेस टेकन, तो हम देखते हैं कि कई बार आपको ऐसी चीज़ें मिल जाती हैं जो आपको पसंद भी आती हैं एंड यू आर ऑल्सो एबल टू डिराइव
फाइनेंशियल सक्सेस, सेटिस्फैक्शन एंड एवरीथिंग एल्स जो आप लाइफ में चाहते थे। तो ऑब्वियस पाथ में कोई बुराई नहीं है, बट इफ़ यू वांट योर लाइफ टू बी मच मोर देन एन ऑब्वियस पाथ, अगर आप चाहते हैं कि आप लीग से हटकर ना सही पर एटलीस्ट लीग से बढ़कर कुछ करें, तो आपको लाइफ में बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी जहाँ पे आप हाँ बोल सकते हैं और अपने लाइफ में उनको ऐड कर सकते हैं। वेरी ट्रू सागर। इसके अलावा आपके पास कोई और चीज़ है शेयर करने की इस टॉपिक पे कि क्यों यस ज़्यादा बोला जाना चाहिए लाइफ में? आई थिंक जो भी हमें सुन रहा होगा वो ये तो समझ पा रहा होगा कि यू शुड से येस टू थिंग्स इन लाइफ, पर आप ये भी सोच सकते हैं कि हाँ, पर मैं हाँ किस चीज़ को बोलूँ, हाउ डू आई फाइंड आउट कि किन चीज़ों को हाँ बोलना है। इसके लिए मैं जो गाइड यूज़ करता हूँ वो बहुत सिंपल है कि आप इन चीज़ों को देखिए जिनको आप नो बोलते हैं। लुक एट योर लाइफ और आप वो देखो कि आप कौन कौन से एक्सपीरियंसेस, कौन कौन से लोगों को मना कर देते हैं। अगर आप वर्क प्लेस पे हैं तो लुक एट दोज पीपल जिनसे आप बात करना पसंद नहीं करते या जिनसे आप इंटरेक्ट उतना नहीं करते। ये आपके कॉलीग हो सकते हैं, आपके सीनियर्स हो सकते हैं, आपके जूनियर्स हो सकते हैं। अगर आप लाइफ में इन्हीं एक्सपीरियंसेस को मना करते हैं, कहीं जाने से हिचकिचाते हैं या किसी चीज़ को बोलते हैं कि ये तो बिल्कुल मेरे टाइप की चीज़ ही नहीं है, जैसे कि मैं बोलता हूँ हमेशा कि मेरे को ट्रैकिंग पसंद ही नहीं है तो मैं कभी करूँगा ही नहीं। इन सब चीज़ों में आपको पता पड़ेगा कि व्हाट आर सम अपॉर्चुनिटीज़ जिनको आप येस बोल पाएंगे। अगली बार जब वो पर्सन आपको मिलता है या अगली बार जब कोई छोटी अपॉर्चुनिटी आपको मिलती है जहाँ पे आप वो कर सकते हैं जो आप जनरली नहीं करते, तो नाउ यू नो कि आप उसको हाँ बोल के एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। एंड यहाँ पे एक्सपेरिमेंट इज़ द कीवर्ड कि आप किसी चीज़ को अगर हाँ बोल भी रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि हमेशा आपको उस चीज़ को हाँ बोलना होगा, बट यू कैन रन इट एज एन एक्सपेरिमेंट। यू कैन सी इट कि आप वो एक्सपीरियंस जब लेते हैं तो आपको कैसा फील होता है, एंड देन आप डिसाइड कर सकते हैं कि अगली बार इसको हाँ बोलना है या नहीं बोलना है। तो बेसिकली आप अपने नो को यूज़ कर सकते हैं एज अ गाइड इन फाइंडिंग थिंग्स जिनको आप यस बोल सकते हैं। बट इसमें एक कैवियट भी है। ज़रूरी नहीं है कि लाइफ में हर ही चीज़ को यस बोला जाए। यहाँ पे कहीं पे भी ये नहीं बोला जा रहा है कि आपको ज़िंदगी में हर एक्सपीरियंसेस को यस बोलना है। एंड देन देयर कम्स अ कॉन्फ्लिक्ट कि किन चीज़ों को यस बोलना चाहिए और किन चीज़ों को नो बोलना चाहिए। हमने प्रीवियस काफ़ी एपिसोड्स में बोला है कि आपको लाइफ में काफ़ी चीज़ों को मना बोल देना चाहिए। तो व्हाट इज़ द आंसर टू दिस कि कौन सी चीज़ों को यस बोला जाना चाहिए और कौन सी चीज़ों को नो बोला जाना चाहिए? एंड इसी पे होगा हमारा नेक्स्ट एपिसोड। नेक्स्ट एपिसोड में हम बात करने वाले हैं कि आपको लाइफ में किन किन चीज़ों को यस बोलना चाहिए और ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिनको आपको नो कर देना चाहिए। सो वी होप दैट यू विल ट्यून इन ऑन नेक्स्ट मंडे एज वेल, ताकि आप देख सकें कि कैसे आप उन चीज़ों को नो बोले जिनको आपको नो बोलना चाहिए, और जिन चीज़ों को आपको हाँ बोलना चाहिए उनके लिए अपनी लाइफ में समय, रिसोर्सेज और एनर्जी कैसे ऐड करें। इफ़ यू हैव गॉटन एनी वैल्यू फ्रॉम दिस पॉडकास्ट वी वुड अर्ज यू कि आप इस पॉडकास्ट को रेट और रिव्यू करें। आपके रेटिंग्स और रिव्यूज़ हेल्प करते हैं दूसरे लिसनर्स को इस पॉडकास्ट को फाइंड करने के लिए। इसके अलावा इस पॉडकास्ट को किसी से भी शेयर करने के लिए जस्ट गिव देम द लिंक thegoodtalk.in, और जब आप उन्हें ये पॉडकास्ट की लिंक दें मेक श्योर कि आप उन्हें स्टार्ट करने के लिए अपना फेवरेट एपिसोड ज़रूर बताएं ताकि उनके लिए इस जर्नी पे चलना आसान हो जाए। अगर आपके पास कोई क्वेश्चंस, कोई सजेशंस है हमारे लिए, या कोई ऐसा टॉपिक है जिस पे आप चाहते हैं हम बात करें, तो यू कैन नाउ व्हाट्सएप अस ऑन 8889460888। उसके अलावा आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं at contact@thegoodtalk.in। एंड बिफोर वी साइन ऑफ फॉर टुडे आई हैव अ सिंपल कोट फॉर यू। जब भी आपकी लाइफ में कुछ एक्साइटिंग या कुछ नई एडवेंचरस अपॉर्चुनिटी आए तो इंस्टेड ऑफ आस्किंग वाई जस्ट आस्क योरसेल्फ व्हाई नॉट। दैट्स अ ग्रेट कोट चर्चिल, एंड अगर कोई भी इसके साथ वर्क करता है तो नए एक्सपीरियंसेस को हाँ बोलना उतना आसान हो जाएगा। विद दैट वी कम टू अ कंक्लूजन ऑफ दिस एपिसोड ऑफ द गुड टॉक पॉडकास्ट। हम हैं आपके होस्ट, मैं हूं चर्चिल और मैं हूँ सागर। सेइंग बाय बाय। बाय बाय।